हमें वो सीन दिखाया जाता है जब क्रिमिनल्स मिस्टर कैंग को मारने आए थे। वो दो लोग थे जिनका नाम जयगन और गोयंग था। उन्होंने मिस्टर कैंग का डोरबेल बजाया था। अरे सर, हम फोटोग्राफर कम्युनिटी से हैं, हम फ्री में आपका फ्यूनरल फोटो खींच देंगे। अब फ्री का नाम सुनते ही बुढ़ा उन दोनों को अंदर ले लेता है और अपना फ्यूनरल फोटो खिंचवाता है। वो दोनों देखने लगे थे कि घर में सबसे महंगी चीज क्या है, तो उनकी नजर द ग्रेट कोरियन सील पर गई थी, जिसके अगले दिन वो मिस्टर कैंग को फोटो देने आए थे और अपने साथ राइस केक और जूस लेकर आए थे, जो कि उन्होंने मिस्टर कैंग को खाने के लिए दिया था। मिस्टर कैंग ने राइस केक नहीं खाया था क्योंकि उनको एलर्जी थी, पर उन्होंने जूस पी लिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे क्योंकि जूस में बेहोशी की दवा मिक्स्ड थी। फिर उन्होंने इंजेक्शन से उनके बॉडी में निकोटीन इंजेक्ट कर दिया था और राइस केक काट कर उनके गले में रख दिया था। फिर सारा एविडेंस मिटा दिया था और सील लेकर चले गए थे। फिर हम स्टेशन का सीन देखते हैं। टीम 2 का लीडर किम यूल काफी गुस्से में हियोन से कहता है, तुम ये कर क्या रही हो? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे फाइल दिखा दीजिए। ये तीनों केसेस सभी रोबरी और मर्डर केसेस हैं। तीसरे विक्टिम की मौत निकोटीन इंजेक्शन की वजह से हुई थी। अगर आपने पिछले दोनों विक्टिम के ऑटोप्सी करवाया होता तो हमें उनकी मौत के बारे में भी पता होता। उन दोनों में काफी ज्यादा बहस होने लगती है। तभी वहाँ चीफ आ जाते हैं। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? तुम दोनों मेरे केबिन में आओ। हियोन चीफ को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स दिखाती है और बताती है कि ये तीनों मर्डर केसेस हैं। ये जानने के बाद चीफ ये केस हियोन को दे देते हैं और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन ना करने के लिए किम यूल को बहुत बातें सुनाते हैं। ईसू एक आदमी से मिलने आता है जो कि कोई भी चीज ढूंढने में एक्सपर्ट है, तो ईसू उसको ग्रेट सील का फोटो दिखाता है और पता करने को कहता है कि ये कहाँ मिलेगा। यहाँ से दिन बीतते जाते हैं। वो लोग इस केस पर काफी अच्छे से काम कर रहे होते हैं, पर उनको कोई क्लू ही नहीं मिल रहा होता है। एक हफ्ते बाद ईसू को उसी आदमी का कॉल आता है जिसको उसने सील के बारे में पता करने को कहा था। उससे बात करने के बाद ईसू उन सभी से कहता है, मैंने सील को ढूंढ लिया है। एक क्लब के अंदर आज रात को 2 बजे उसका सीक्रेट ऑक्शन होने वाला है, जिसका प्राइस 1 बिलियन वॉन रखा गया है। ये सीक्रेट ऑक्शन क्या है और वो इसे करते कैसे हैं, ये तो मुझे नहीं पता है, पर ये ऑक्शन मेरे जैसे रिच लोगों के लिए रखा जाता है। 2 बजे तक हम 1 बिलियन का बंदोबस्त कैसे करेंगे? अरे यार, तुम लोग भी ना, मेरे होते हुए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने अपने घर पर 1 बिलियन वॉन रखा है? नहीं तो मेरे बैंक में है। इतनी रात को बैंक बंद होता है तो बैंक से पैसे कैसे निकालोगे? तुम लोगों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यीशु मिस्टर किम को कॉल कर देता है तो वो सब कुछ अरेंज कर देते हैं। बैंक का प्रेसिडेंट खुद आकर बैंक खोलता है और यीशु को 1 बिलियन कैश देता है उसके अकाउंट से निकालकर। ये सब देखकर हियोन काफी हैरान होती है। आखिर तुम किस दुनिया में जी रहे हो? ऐसी दुनिया जहाँ सब चीजें पॉसिबल है। जिस बैग में पैसा होता है उसके अंदर GPS ट्रैकर रख देते हैं। फिर वो दोनों क्लब आते हैं। चलो अंदर चलते हैं। तुम ऐसे कपड़ों में अंदर नहीं जा सकती। क्या तुम कभी क्लब नहीं आई हो क्या? यीशु कॉल करता है और कहता है, हेलो मैम, प्लीज अपना शॉप खोलिए, मैं पास में ही हूँ। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े लेने हैं। फिर वो दोनों स्टोर जाते हैं और कपड़े लेते हैं। फिर वापस क्लब आते हैं। इस ड्रेस में हियोन काफी अच्छी लग रही है। यीशु बियर लेकर आता है तो हियोन कहती है, तुम पागल हो क्या? हम दोनों इस वक्त ड्यूटी पर हैं। हाँ मुझे पता है, और तुम्हें देखकर साफ लग रहा है कि तुम एक डिटेक्टिव हो। वो एलिवेटर देख रही हो? जब तक वो खोल नहीं जाता नॉर्मल बिहेव करो, समझी? लो अब इसे पकड़ो, ये नॉन अल्कोहलिक है। तो हियोन बियर ले लेती है और ड्रिंक करती है। चलो अब थोड़ा डांस करते हैं, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा करो। पर हियोन से डांस नहीं होता है, जिससे यीशु को हंसी आ जाती है। वहीं चोई और पार्क क्लब के बाहर रहकर नजर रख रहे होते हैं। यीशु हियोन से पूछता है कि उसको क्या पसंद है, उसकी हॉबीज क्या है। वो बताती है कि उसको क्रिमिनल्स को पकड़ने में बहुत मजा आता है। उसने 3 सालों में कैसे कैसे क्रिमिनल्स को किस तरह पकड़ा था, सभी बातें बताने लगती है। और इस दौरान यीशु पूरे टाइम उसको ही देखता रहता है। कुछ देर में एलिवेटर खुलती है तो वो दोनों ऑक्शन रूम में आते हैं। मैनेजर कहती है, मिस्टर यीशु, क्या आप इसे ही ढूंढ रहे थे? हाँ मुझे यही चाहिए था। मेरे डैड मेयर बनने वाले हैं तो मैं उनको ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। हेलो मिस्टर पार्क, जल्दी से पैसे लेकर आओ। पार्क यीशु का सेक्रेटरी बनकर वहाँ पैसे लेकर आता है। फिर सील खरीदने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने बैग के अंदर ट्रैकर रख दिया था तो पार्क पैसों को ट्रैक कर रहा होता है। तभी एक गाड़ी वहाँ से जाने लगती है तो पैसे भी मूव करने लगते हैं। तो पार्क जल्दी से उस गाड़ी को रुकवाता है, पर इस गाड़ी के अंदर क्रिमिनल्स नहीं होते हैं। दरअसल क्रिमिनल्स ने इस गाड़ी में ट्रैकर रख दिया था और इन्हें बेवकूफ बना दिया। फिर वो सभी लोग ऑक्शन रूम में आते हैं तो बैग वहीं पर होता है, पर उसमें पैसे नहीं होते हैं। वो लोग मैनेजर को बताते हैं कि हम पुलिस हैं, तो वो उन सभी को CCTV फुटेज दिखाती है। उन दोनों ने सारा पैसा बास्केट में रख लिया था और उनको ट्रैकर के बारे में पता चल गया था। CCTV फुटेज में उन दोनों का चेहरा नहीं दिख रहा होता है। फिर वो लोग मैनेजर से पूछताछ करते हैं। मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन थे। ये एक सीक्रेट ऑक्शन है तो हम सेलर्स और बायर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं, तो तुम्हें उनका चेहरा और नंबर नहीं पता। तो उन्होंने ऑक्शन के लिए सील कैसे भेजी थी? एक डार्क वेबसाइट से ये होता है। हम उस वेबसाइट पर अपलोड करते हैं कि अमीर लोगों को क्या चाहिए। फिर वो हमें कांटेक्ट करते हैं। कल वो सामान लेकर आए थे पर अपना चेहरा ढक कर रखा था, जिसके बाद वो सभी स्टेशन आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब वो लोग उन क्रिमिनल्स को कैसे पकड़ेंगे। यीशु कहता है, मेरे पास एक प्लान है, चलो उस डार्क वेबसाइट का इस्तेमाल करके एक ट्रैप सेट करते हैं। हम वेबसाइट पर बताएंगे कि हमें क्या चाहिए, तो वो लोग उस चीज को चोरी करने जाएंगे। तो इसके लिए हमें एक बूढ़े आदमी की जरूरत पड़ेगी, पर वो लोग इसमें नॉर्मल सिटीजन
इन्वेस्टिगेशन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफी खतरा है। हियोन घर आती है और अपने डैड को सारी चीजें बताती है। अब उसके डैड थोड़े ओल्ड हैं और वो पुलिस ऑफिसर का काम भी कर चुके हैं, तो हियोन उन दोनों क्रिमिनल्स को पकड़ने में अपने डैड को मदद करने को कहती है। वो नहीं मान रहे होते हैं पर हियोन जैसे तैसे करके उनको मना ही लेती है। ईसू उसी मैनेजर से मिलने आता है जो कि कंप्यूटर से सारा इन्फॉर्मेशन डिलीट कर रही होती है। रुक जाओ, तुम एविडेंस डिलीट नहीं कर सकती, हम जल्द ही इस जगह को सीज करके सर्च करने वाले हैं। ये सुनकर मैनेजर काफी गुस्से में उसको देखने लगती है। तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? अब तुम्हें क्या चाहिए? मुझे उन क्रिमिनल्स को पकड़ना है। चलो उस सीक्रेट डार्क वेबसाइट को ओपन करो। अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगी तो मैं ये मान लूंगा कि तुम भी उन क्रिमिनल से मिली हो। ये सुनकर मैनेजर वेबसाइट ओपन करती है। चलो लिखो, एक अमीर आदमी को किसी चीज की जरूरत है, क्या तुम ला सकते हो? वो उस चीज का फोटो भी अपलोड कर देती है और वो लोग मैसेज भी देख लेते हैं, जिससे वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर साइबर इन्वेस्टिगेशन यूनिट आ जाती है। मैं गेंगहा पुलिस स्टेशन से डिटेक्टिव ईसू हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सीरियल रॉबरी केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। मुझे बस इस कंप्यूटर की जरूरत है, तो पहले तुम दूसरी चीजों को सीज कर लो। ऑफिसर उसको सिर्फ 5 मिनट देता है, तो ईसू जल्दी से उस वेबसाइट पर मैसेज करता है कि मुझे जो चीज चाहिए वो एक बूढ़े आदमी के पास है। वो घर का एड्रेस भी मेंशन कर देता है। मैंने उसको ये चीज बेचने के लिए कहा पर उसने मना कर दिया। किसी भी कीमत पर मुझे ये चीज चाहिए। अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। तभी उसको रिप्लाई आता है, वो लोग ये काम करने के लिए मान गए हैं। इससे ईसू काफी खुश हो जाता है। अब हियोन की मॉम घर पर रहेगी तो क्रिमिनल्स चोरी करने आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो लोग सिर्फ बूढ़े लोगों को टारगेट करते हैं जो कि अकेले रहते हैं। ईसू रिच है तो वो ट्रिप का 2 लॉटरी टिकट बनवाता है और हियोन के गेट पर रख देता है। हियोन की मॉम घर आती है तो टिकट्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो अंदर आकर अपने हस्बैंड और हियोन को ये बात बताती है, पर उन दोनों को ऑलरेडी पता है कि लॉटरी टिकट्स कैसे आए। वो उन दोनों से पूछती है कि कौन मेरे साथ जाएगा। हियोन बताती है कि वो केस पर काम कर रही है तो नहीं जा पाएगी। उसके डैड लॉन्ग ट्रैवल की वजह से बीमार पड़ जाते हैं तो वो भी मना कर देते हैं। तो अगले दिन वो अपनी फ्रेंड के साथ ट्रिप पर चली जाती हैं। अब हियोन के डैड ओल्ड तो हैं पर उतने भी नहीं, इसलिए हियोन मेकअप वगैरह करके उनको बुढ़ा बना देती है। फिर वो सभी घर के बाहर और अंदर काफी सारे कैमरास लगा देते हैं और ईसू के घर पर रहकर नजर रखने लगते हैं। 2 दिन बाद वो दोनों क्रिमिनल्स आते हैं। वो कहते हैं कि हम फ्री में आपका फ्यूनरल फोटो खींच देंगे। हियोन के डैड समझ जाते हैं कि यही लोग क्रिमिनल्स हैं, तो वो उन दोनों को घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। जिसके कुछ देर बाद वो चारों घर के अंदर आते हैं और क्रिमिनल्स को पकड़ लेते हैं। हियोन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाकर चीफ को रिपोर्ट कर देती है। ये केस सोल्व हो गया तो वो चारों साथ में डिनर करने आते हैं। ईसू को सबके साथ डिनर करके काफी अच्छा लगता है, पर पार्क अब भी ईसू को पसंद नहीं करता है। डिनर के बाद ईसू और हियोन साथ में घर आते हैं। हियोन उससे कहती है, तुमने इस केस पर काफी अच्छा काम किया, जो सुनकर ईसू को काफी अच्छा लगता है। ईसू घर के अंदर आता है तो वहाँ पर उसके डैड आए होते हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप बिजी नहीं हैं? तुम यहाँ रहने क्यों आ गए? आपको निराश करने के लिए, और लगता है कि ये करने में मैं कामयाब रहा। यहाँ से मूव आउट हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नए घर का बंदोबस्त कर दूंगा। पर क्यों? मेरे यहाँ पर रहने से आपको कोई दिक्कत है क्या? क्या इस घर को देखकर आपको उस औरत की याद आ जाती है जिसको आपने बाहर निकाल दिया था? मेरी मॉम जो आपसे प्यार करती थी पर आपने उनको अपनाया नहीं और मुझे अकेले पालते पालते वो मर गई। अपना मुंह बंद रखो, मैं यहीं पर रहूंगा, आपको जो करना है करिए। ईसू उनकी बात नहीं मानता है तो वो चले जाते हैं। अगले दिन हियोन की मॉम ट्रिप से वापस आ जाती है और वो उन दोनों के लिए काफी सारी चीजें लेकर आई होती हैं। वहीं ईसू द ग्रेट सील ऑफ कोरिया को डोनेट कर देता है और साथ ही उसने क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद की थी, इस वजह से वो न्यूज में छाया हुआ होता है। न्यूज देखकर सियंगजू अपने डैड से कहता है, जब से वो पुलिस बना है मुझे लगता है कि ईसू काफी बदल गया है। ये सुनने के बाद उसके डैड के चेहरे पर हम हल्का सा स्माइल देखते हैं। अब यहाँ से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक हाउस ब्रोकर कस्टमर को एक जगह दिखाने लाती है। कस्टमर को ऑफिस खोलने के लिए जगह चाहिए, पर वहाँ पर उन सभी को एक डेड बॉडी मिलती है, जिससे वो काफी डर जाते हैं और पुलिस को कॉल करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करने हियोन की टीम आती है। ईसू छिप कर डेड बॉडी देखूं या ना देखूं सोच रहा होता है, क्योंकि पिछली बार जब उसने ऑटोप्सी रूम में डेड बॉडी देखी थी तो उसको चक्कर आने लगे थे और वो एकदम से ब्लैंक हो गया था। ईसू को देखकर हियोन कहती है, तुम इतना नर्वस क्यों हो? कहीं उस दिन ऑटोप्सी रूम में तुम सच में कोलैप्स तो नहीं हो गए थे? ऐसा नहीं था, मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, पर तुम तो डेड बॉडी को डायरेक्टली देख भी नहीं पा रहे हो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं देख सकता हूँ। फिर वो डेड बॉडी के पास आता है तो उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। यहाँ पर एक लैचिंग डिवाइस है पर वो यूज नहीं किया गया था। ओ ऐसा है क्या? पहले तो हमें पता करना होगा कि ये पर्सन कौन है। तो ईसू कहता है, क्या तुम इसे नहीं जानती हो? ओ लगता है कि तुम इकोनॉमिक्स मैगजीन नहीं पढ़ती हो। ये बंदा कोरिया बिजनेस मैगजीन के कवर में आया था। इसका नाम चोई सीनू है और ये SW सॉफ्ट का CEO है। चोई को उसका आईडी मिलता है तो वो हियोन को देता है। तो हियोन पार्क को सीनू के बारे में और इन्फॉर्मेशन पता करने को कहती है। फिर हियोन हाउस ब्रोकर से पूछती है कि क्या वो सीनू को जानती थी? नहीं, मैं उसे नहीं जानती हूँ। कितने टाइम से ये ऑफिस खाली पड़ा है? यही कुछ 1-2 महीने से खाली पड़ा है। मैं पिछले हफ्ते ही यहाँ आई थी पर
यहाँ पर कोई नहीं था। सारे सवालों के जवाब देने के बाद ब्रोकर चली जाती है। आखिर वो खाली ऑफिस में क्यों मरा पड़ा था? ये पहले सीनू का ऑफिस हुआ करता था। उसने अपना पहला बिजनेस यहीं से शुरू किया था। उसने अपने दम पर यूनिकॉर्न ग्रुप को सक्सेसफुली ग्रो किया। तो एक IT लेजेंड ऐसे कैसे मर गया? क्यों, तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है क्या? नहीं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये केस काफी मुश्किल होने वाला है। अपनी बकवास बंद करो। तुम और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन बहुत ही अनोइंग है। फिर वो चोई को CCTV फुटेज और सीनू के कार के बारे में पता करने को कहती है, जिसके बाद हियोन इसू के साथ सीनू की वाइफ से मिलने आती है और सीनू के मौत के बारे में उसको बताती है। तो सीनू की वाइफ काफी रोने लग जाती है। क्या हाल फिलहाल में आपके हस्बैंड के साथ कुछ हुआ था? अचानक सब कुछ खराब हो गया। उसकी कंपनी लॉस में चली गई, जिससे वो रात को सो नहीं पाता था। तो उसने साइकाइट्रिस्ट के पास जाना शुरू कर दिया था। चीजें काफी मुश्किल थी, पर उसने कहा था कि वो मैनेज कर लेगा। क्या किसी ने उसका मर्डर कर दिया है? हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो अभी ये बताना मुश्किल है। उसने मुझे कॉल किया था। उसने बताया था कि कोई उसको मारना चाहता है। उसने ये भी कहा था कि वो आदमी मुझे भी मार देगा, तो मुझे भी भाग जाना चाहिए। ये सब सुनकर हियोन काफी सोच में पड़ जाती है। हियोन को पार्क का कॉल आता है। वो बताता है कि उसको सीनू की कार मिल गई है। कार को रोड पर ही छोड़ दिया गया था और कार के अंदर चाबी भी मौजूद है। तो हियोन उसको डैश कैम चेक करने को कहती है। फिर वो दोनों ऑटोप्सी रिजल्ट जानने जीवन के पास आते हैं। बॉडी में कोई घाव, इंजेक्शन के निशान या फिर ड्रग्स कुछ भी नहीं मिला। मैं 8 साल से ये काम कर रही हूँ, पर मैंने कभी भी ऐसी बॉडी नहीं देखी है। इसकी मौत डिहाइड्रेशन की वजह से हुई है। ये सुनकर वो दोनों काफी हैरान रह जाते हैं। तुम्हारा मतलब इसने पानी नहीं पिया था? इसका स्टमक खाली था। कम से कम 4 दिनों तक इसने कुछ नहीं खाया था और ना ही कुछ पिया था, और इसको मरे बस 1 दिन ही हुआ है। एक इंसान आखिर ऐसे कैसे मर सकता है? देखो, ये पता करना तुम्हारा काम है। काम खत्म करने के बाद जब वो दोनों साथ में घर आते हैं, तो यीशु कहता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। वहाँ पर पानी मौजूद था, दरवाजा भी खुला हुआ था और उसके पास फोन भी था। तो आखिर उसके साथ हुआ क्या था? क्या तुमने कभी ऐसा केस देखा है? मैंने बहुत सारी बॉडीज देखी है, पर ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। तभी हियोन देखती है कि उसकी मॉम उन दोनों को ही देख रही है और स्माइल कर रही है। मैं सच में ये मिस्ट्री सॉल्व करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं समझ गई। अब घर जाओ और घर पर इस केस के बारे में सोचना, पर मुझे अभी तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। जो भी बात करनी है कल करेंगे। फिर वो उसको पकड़कर घर के अंदर भेज देती है और जब वो अपने घर आती है तो उसकी मॉम स्माइल करते हुए कहती है, तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं उसकी चिंता ना करूं, पर अब तुम दोनों इतने क्लोज हो गए हो कि एक ही गाड़ी में आते हो। आखिर बात क्या है? अरे मॉम, आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो बंदा मेरे साथ काम करता है। वो एक डिटेक्टिव है और मेरी टीम में है। क्या सच में? ये तो काफी अच्छा है। प्लीज आप कुछ भी उल्टा सीधा सोचना बंद करिए। फिर वो अंदर चली जाती है। अगले दिन जब वो काम पर जाने के लिए बाहर आती है, तभी यीशु भी आता है। यीशु कहता है, चलो मेरी गाड़ी से चलते हैं। हियोन नहीं चाहती है कि उसकी मॉम कुछ भी गलत सोचे, तो वो कहती है, नहीं, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगी। तभी यीशु देखता है कि हियोन की मॉम उसकी तरफ देख रही है। वो स्माइल करते हुए यीशु को हाय कहती है, जिससे यीशु काफी हैरान रह जाता है। फिर वो स्टेशन आकर हियोन से कहता है, मैं जब निकल रहा था तो मुझे देखकर तुम्हारी मॉम बहुत ज्यादा स्माइल कर रही थी। हियोन अपने मन में कहती है, अरे मेरी मॉम भी ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुम्हें गलतफहमी हुई है। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। उनकी स्माइल काफी क्यूट और स्कैरी भी थी। वो मुझे देखकर स्माइल कर रही थी, समझे? पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। तभी वहाँ पर पार्क डैश कैम फुटेज लेकर आ जाता है। फुटेज देखकर उनको पता चलता है कि सीनू ने खुद ही अपनी गाड़ी रोड पर छोड़ी थी। साथ ही उनको ये भी पता चलता है कि एक आदमी के साथ किसी चीज को लेकर सीनू का झगड़ा हुआ था। हियोन कहती है, हमें इस आदमी के बारे में पता करना होगा। तभी वहाँ चोई आता है और बताता है कि उसने पता कर लिया है कि सीनू ने आखिरी बार कॉल पर किससे बात की थी। उसका नाम यू कियोंग है, जो कि बहुत ही फेमस साइकाइट्रिस्ट है। पार्क कहता है, चलो उससे मिलने चलते हैं। तो हियोन कहती है, मैं यीशु के साथ जाऊंगी। यीशु पार्क को देखकर स्माइल करने लगता है। तुम सीनू के कंपनी के बारे में और फुटेज में जो आदमी है उसके बारे में पता करो। यीशु कहता है, मैं जाकर अपनी गाड़ी रेडी रखता हूँ। पार्क हियोन से पूछता है कि वो हमेशा यीशु को अपने साथ क्यों रखती है। मैं उसको अपने साथ रखकर उस पर नजर रख रही हूँ ताकि वो कोई परेशानी खड़ी ना करे। फिर वो दोनों वाईके हॉस्पिटल डॉक्टर यू कियोंग से मिलने आते हैं। हॉस्पिटल देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल किसी आलीशान होटल से कम नहीं लग रहा है। वो दोनों डॉक्टर यू कियोंग के कैबिन में उनसे मिलने आते हैं। यीशु यहाँ पर ये चीज देखता है जिससे काफी हैरान रह जाता है। हम यहाँ पर मिस्टर सीनू के बारे में पूछने आए हैं। आप उसको जानती है, सही कहा ना? हाँ, मैं जानती हूँ, वो मेरा पेशेंट है। सीनू को क्या बीमारी थी? देखिए, मैं आपको ये नहीं बता सकती, वो मर गया है। ये सुनकर डॉक्टर यू कियोंग शॉक्ड हो जाती है। हम फिर भी आपको नहीं बता सकते, हम अपने पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन महफूज रखते हैं। अगर आपको जानना है तो वारंट लेकर आइए। फिर वो पूछती है कि सीनू की मौत कैसे हुई? ये बहुत ही अजीब सुसाइड है। वो अपने पुराने ऑफिस में रह रहा था। उसने ना ही कुछ खाया था और ना ही पिया था, तो डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मौत हुई है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? कुछ पेशेंट्स जब बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं तो वो बाहर नहीं जाते हैं, पर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि उसने पानी नहीं पिया जबकि पानी उसके पास ही मौजूद था? मैं इसके बारे में श्योर तो नहीं हूँ,
शायद जब डिहाइड्रेशन शुरू हुआ होगा तो वो बेहोश हो गया होगा। उसके बॉडी में इतनी ताकत नहीं बची होगी कि वो उठकर पानी पी सके और शायद इसी वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से उसकी मौत हुई होगी। मिस्टर सिनू ने मरने से पहले लगातार 4 दिनों तक आपको कॉल किया था। हाँ ये सच है, हमने कॉल पर बात की थी। उसने क्या कहा था? वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और कह रहा था कि कोई उसको मारना चाहता है। डॉक्टर यू कियोंग से पूछताछ करने के बाद जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो इसू कहता है, अरे यार ये केस कितना अजीब है, मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मिस्ट्री में हम की पॉइंट मिस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पहली सस्पेक्ट डॉक्टर यू कियोंग है। तुम जिससे भी मिलते हो तुम्हें तो वो सस्पेक्ट ही लगता है। वो एक साइकाइट्रिस्ट है, क्या ये सस्पिशियस नहीं है? मूवीज में ज्यादातर क्रिमिनल्स साइकाइट्रिस्ट ही होते हैं, पर ये कोई मूवी नहीं है तो अपनी बकवास बंद करो। वैसे क्या तुम डॉक्टर यू कियोंग को जानते हो? नहीं तो क्यों पूछ रही हो? डॉक्टर जिस तरह से तुम्हें देख रही थी मुझे लगा था कि वो तुम्हें जानती है। इसू थोड़ा सोचता है और कहता है शायद वो मेरी फॉलोअर होगी, मैं इतना फेमस जो हूँ। पार्क और चोई सीनू के कंपनी आकर पूछताछ करते हैं तो उनको पता चलता है कि सीनू की जिस आदमी से लड़ाई हुई थी उसका नाम संगयू है, जो कि इसी कंपनी का कस्टमर मैनेजमेंट टीम का लीडर है और वो कई दिनों से काम पर नहीं आया है। हमें डैश कैम से पता चला है कि मिस्टर सीनू और संगयू के बीच किसी चीज को लेकर लड़ाई हुई थी। क्या तुम्हें कुछ पता है? दरअसल इस वक्त हमारी कंपनी के हालात काफी खराब हैं, तो हमारे प्रेसिडेंट ने कंपनी फंड्स को कॉइन्स में इन्वेस्ट कर दिया था पर उसके प्राइस बहुत ही नीचे गिर गए हैं। इसके बारे में संगयू को पता चल गया था तो उसने मिस्टर सीनू को ये कहकर ब्लैकमेल किया था कि उसके आर्थिक घोटाला के बारे में वो पुलिस को बता देगा और ये बात मुझे कल ही पता चला है। फिर वो संगयू का एड्रेस मांगते हैं और उसके घर आते हैं। वो लोग डोरबेल बजाते हैं पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो लोग बिल्डिंग के स्टाफ से संगयू का डोर खुलवाते हैं। जब वो दोनों घर के अंदर आते हैं तो संगयू जमीन पर मरा पड़ा होता है, जिससे वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।